वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हमारा घरों में बिजली कैसे पहुंचती है। आज हम जानेंगे कोयले से बिजली कैसे बनेगी और वो हमारे घरों तक कैसे पहुंचेंगी। कोयले से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले हमको कोयले की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम कोयले को कोल माइन से लाते हैं। कोल माइंस दो तरह की होती है, एक ओपन होती है, एक अंडरग्राउंड होती है। तो जो कोयला मिलता है हमें, कोयला मुख्य रूप से कुछ प्रकारों में मिलता है हमको। तो पहला कोयला कौन सा हो गया? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला हो गया। एंथ्रेसाइट के बाद हो जाता है हमारा बिटुमिनस कोयला हो जाता है, बिटुमिनस। इसके बाद एक और प्रकार रखा है इसका, सब बिटुमिनस। और एक लिग्नाइट मिलता है हमको। लिग्नाइट कोयला, तो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद बिटुमिनस में, उसके बाद सब बिटुमिनस में और लिग्नाइट में सबसे कम होती है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर सब बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमको कोयला मिल जाता है कोल माइंस से। कोल माइंस के बाद कोयले को हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है हमारे जनरेटिंग पावर स्टेशन तक। ठीक है, पावर प्लांट तक। तो हम कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम ट्रकों का यूज करते हैं, ट्रक का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं, और कोयले को ट्रांसपोर्ट करके हम पावर प्लांट तक पहुंचाते हैं। पावर प्लांट तक कोयले को पहुंचा देते हैं, और जिससे कोयले से बिजली बनती है उसको बोलते हैं हम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ हम कोयले को जलाकर उससे स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाकर उसको टरबाइन पर भेजते हैं, और फिर उससे जनरेटर घुमाते हैं। ठीक है, तो जो स्टीम बनती है, तो उस स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया है जनरेटिंग पावर स्टेशन में। ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर के बाद जो प्रेशर होता है, प्रेशर नॉर्मली 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो जनरेटर का उपयोग किया जाता है उनको टर्बो जनरेटर बोला जाता है। टर्बो जनरेटर। और ये जनरेटर जो होते हैं, टर्बो जनरेटर, इनकी जो रेटिंग्स होती है, ये 10 मेगावाट से लेकर 800 मेगावाट तक हो सकती मेगावाट तक हो सकती है। ठीक है, तब यहाँ देख रहे हैं ये हमारा जनरेटर है। ठीक है, ये पार्ट हमारा जनरेटर का है, और ये हमारी स्टीम टरबाइन है। इस पर जब स्टीम पड़ेगी तो ये टरबाइन घूमेगी, उसके साथ हमारा जनरेटर कनेक्ट होता है, तो जनरेटर भी घूमता है और हमारी बिजली बनती है। ये जो टर्बो जनरेटर होता है, इसकी जो वेरियस यदि हम रेटिंग देखें तो जैसे 65 मेगावाट का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 200 मेगावाट का हो सकता है, 250 मेगावाट का हो सकता है, 400 मेगावाट का हो सकता है, और 500 मेगावाट का भी हो सकता है। डिपेंड करता है हमारा पावर प्लांट पे। ठीक है, और एक ही पावर प्लांट में ऐसे बहुत सारे जनरेटर हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्मल पावर प्लांट और उसका जनरेटर। और यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होता है, उसकी जो वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज कितना होता है? तो जो जनरेटिंग वोल्टेज होता है, जनरेटिंग वोल्टेज, वो स्टैंडर्ड वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है? 11 किलो वोल्ट। तब जनरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू 11 किलो वोल्ट होती है। लेकिन इसके अलावा भी वेरियस वोल्टेज हो सकता है। जैसे कितना हो सकता है? ये 6.6 किलो वोल्ट हो सकता है, 13.2 किलो वोल्ट हो सकता है, और कुछ स्पेशल केस में 33 किलो वोल्ट हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड की बात करें तो वो 11 किलो वोल्ट होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी हमेशा कितनी होंगी इंडिया में? 50 हर्ट्ज होंगी। पावर जनरेटिंग स्टेशन के बाहर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। हमने पावर को जनरेट तो कर लिया, लेकिन जनरेट कितने पे किया हमने? 11 किलो वोल्ट पे जनरेट किया, जो कि वोल्टेज की वैल्यू क्या है? कम है। इसको हम बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, जो कि वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है ट्रांसमिशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ये जो ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज को स्टेप अप करता है, तो ये कितना हो सकता है? तो ये 66 किलो वोल्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 132 किलो वोल्ट हो सकता है, 220 किलो वोल्ट हो सकता है, 400 किलो वोल्ट हो सकता है, या 765 किलो वोल्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ भेजना है। तो हमारे ट्रांसफार्मर का मेन काम यहाँ क्या हो गया? वोल्टेज को स्टेप अप करना। और इसी के बाहर में, इसी के साथ में क्या स्विच यार्ड लगा होता है, ये हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं।
अलग अलग जनरेटर से वोल्टेज आएगा, उसको स्टेप अप करेंगे, और एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये पूरे सिस्टम को हम स्विच यार्ड बोलते हैं। इस स्विच यार्ड में क्या क्या होता है, तो स्विच यार्ड में सीटी होते हैं, पीटी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर होते हैं, सर्किट ब्रेकर होते हैं, बस बार होती है, फीडर होते हैं, ठीक है। तो इन सब का काम होता है कंट्रोलिंग प्रोवाइड करना और स्विचिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। हमने देखा पावर जनरेट कर लिया हमने 11 किलो वोल्ट पे, और इसको स्टेप अप कर ली। स्टेप अप करने के बाद में इसको हमको ट्रांसमिट करना होता है। ट्रांसमिट करने के लिए हम प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। प्राइमरी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका वोल्टेज हाई होता है। जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका वोल्टेज 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट होता है, और जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें तो 765 किलो वोल्ट तक हो सकता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, मतलब ये दूर तक भेजना हो हमें तो, ठीक है। जब प्राइमरी ट्रांसमिशन हो जाता है तो एक स्टेशन आता है जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन। मतलब इस पे यहाँ पे सब स्टेशन होगा, एक छोटा स्टेशन होगा, ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि प्राइमरी ट्रांसमिशन से आए हुए वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन कितने में करेगा, तो 132 किलो वोल्ट में करेगा, ठीक है। इसके अलावा 66 किलो वोल्ट में कर सकता है, और 33 किलो वोल्ट में, ठीक। ये हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन में आया, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आया। अब उसके बाद आगे कहा जाएगा, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमने पावर को जनरेट की 11 केवी में, उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर में दी, स्टेप अप की, और उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन से ट्रांसमिट किया। उसके बाद सब स्टेशन में ले गए, उस स्टेशन में उसको स्टेप डाउन किया, फिर उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन किया, और फिर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे ले आए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे जो वोल्टेज आता है, आने वाला, इनकमिंग की बात कर रहे हैं, इनकमिंग, ठीक है, तो वो 132 किलो वोल्ट हो सकता है, 66 किलो वोल्ट हो सकता है, या 33 किलो वोल्ट हो सकता है, और कुछ केस में 220 किलो वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज आया, तो इसको हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है इसको स्टेप डाउन करेगा। इसको स्टेप डाउन कितने में करेगा, इसको करेगा 33 किलो वोल्ट में करेगा, और 11 किलो वोल्ट में करेगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन। इसके बाद स्टेप डाउन होने के बाद में एक आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ से जो हमारे एचटी कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर एचटी कंज्यूमर बोले तो कुछ बड़ी कंपनियां हो सकती है, तो एक डायरेक्ट यहाँ से उनको सप्लाई दे दी जाती है। जैसे 11 किलो वोल्ट सप्लाई दे दी जाती है, या 33 किलो वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट दे दी जाती है हमारे एचटी कंज्यूमर को, मतलब हाई टेंशन कंज्यूमर को। 11 किलो वोल्ट और 33, यहाँ पे कुछ कंपनी हो सकती है, कंपनी या कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। फिर उसके बाद वो अपना ट्रांसफार्मर लगाएंगे और अपना काम करेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनकमिंग वोल्टेज होता है, इनकमिंग वोल्टेज, ये होता है 11 किलो वोल्ट। तो जो 11 किलो वोल्ट होता है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है 440 वोल्ट में। 440 वोल्ट ये होता है थ्री फेज में। यदि हम सिंगल फेज की बात करें तो होता है 230 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया सिंगल फेज में। यहाँ से देख रहे हो आप, ये चार वायर जाते हैं तो इसमें तीन फेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो फेस टू फेस जो वोल्टेज होता है इसको 440 वोल्ट होता है, या कोई भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज 230 वोल्टेज होता है। इसके बाद इसको पोल की सहायता से हम हमारे घरों तक लेके जाते हैं, घरों के पास तक, क्योंकि हमारे घरों के सामने से लाइन जाती है, उसको बोलते हैं हम ये लाइन, ठीक है। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, उसके बाद जाती है जो। और उसके बाद जो पोल से एक वायर से हम क्या लेते हैं, हमारे घरों में कनेक्शन ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सर्विस मैन, सर्विस मैन। ये ले लेते हैं हम कितना, 230 वोल्ट है। तो एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। ये सिंगल फेज कंज्यूमर के लिए, सिंगल फेज। यदि मोटर वोटर का कनेक्शन लेना है थ्री फेज, तो यहाँ से तीनों फेज ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारे घर में जाता है एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर में, और फिर उसके बाद एमसीबी बॉक्स में। ऐसे ये सप्लाई हमारे घरों तक पहुंच जाती है। इस पूरी चीज को हम एक सिंगल लाइन डायग्राम से समझेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एसी जनरेटर है जो 11 किलो वोल्ट में हमारी सप्लाई को जनरेट कर रहा है। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर से इसको स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं कितना, 11 किलो वोल्ट को 220 किलो वोल्ट में
स्टेप अप करके उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन से भेज रहे हैं। जब प्राइमरी ट्रांसमिशन से गया वो, तब उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन में जाने के लिए फिर से उसको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके 66 किलो वोल्ट में ला रहे हैं। 66 किलो वोल्ट को एक रिसीव किया किसने, सब स्टेशन ने। ये सब स्टेशन यहाँ से क्या करेगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको आगे भेज देगा। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 66 किलो वोल्ट को कन्वर्ट किया जाता है 11 किलो वोल्ट में। 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद कुछ एचटी कंज्यूमर होते हैं, जैसे कुछ कंपनियां, बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको डायरेक्ट सप्लाई दे दी जाती है 11 किलो वोल्ट। ठीक है, और आगे इसको भेज दिया जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया, वहां पे 11 किलो वोल्ट सप्लाई को 415 वोल्ट या 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये 3 फेज हो गया, और सिंगल फेज 230। और उसके बाद में इधर लोड में इसको भेज दिया जाता है कंज्यूमर के पास, मतलब ये हमारे घरों में भेज दिया जाता है। ठीक है,